कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ गाइस शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश का हमारा तीसरा संभाग। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीवा संभाग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने यहाँ जबलपुर संभाग और भोपाल संभाग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गाइस वहाँ पास हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। हम जबलपुर और भोपाल के जितने भी ज़िले थे, भोपाल और जबलपुर संभाग के जितने भी ज़िले थे, हम लोगों ने सारे सीरीज बाय डिस्कस किए हैं। उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जो पूछे जाते हैं एग्जामों में वो सारे पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में वो भी हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं गाइस साथ ही साथ। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं गाइस रीवा संभाग के बारे में। रीवा संभाग में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें और कितने ज़िले हैं मेन, वो सारे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं गाइस। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आप लोग हमारी वीडियो को देख लीजिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आज चलते हैं, हम लोग रीवा संभाग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हम लोग रीवा संभाग के बारे में। सबसे पहले हम लोग गाइस मैप में देखेंगे कि रीवा संभाग एक्चुअली है कहाँ। ओके, मैप में चलिए गाइस देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं। हम लोग यहाँ रीवा संभाग पढ़ने वाले हैं। रीवा संभाग, ओके गाइस, ये रीवा, ओके। और ये गाइस ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश का मैप बनता है। ओके, देखिए कुछ गाइस ऐसा कुछ करके हमारा ये मध्य प्रदेश का मैप बनता है। गाइस बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बट आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। ओके गाइस, अब यहाँ पास गाइस यहाँ समथिंग हमारा रीवा संभाग आता है। ओके, यहाँ गाइस इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं रीवा संभाग में। अब कौन कौन से हैं, सॉरी गाइस 4 ज़िले आते हैं। ओके, कौन कौन से, देखिए रीवा आता है गाइस, सतना, सीधी और सिंगरौली। सॉरी गाइस, ये यहाँ पास नहीं होगा। एक्चुअली रीवा संभाग ये यहाँ पास है। ओके, ये रीवा संभाग यहाँ पास बसा हुआ है। इसमें 4 ज़िले आते हैं गाइस। रीवा, यहाँ आता है गाइस सतना, सीधी गाइस और सिंगरौली गाइस। हम लोग इन्हीं 4 ज़िलों को अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए कौन कौन से संभाग हैं। रीवा संभाग है गाइस, रीवा संभाग हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली आता है। ओके, हम लोग इन्हीं के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे और इनसे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले रीवा की तरफ चलते हैं। ओके, गाइस रीवा में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारा कुछ। तो सबसे पहले गाइस रीवा के बारे में जान लेते हैं। गाइस रीवा में 3 जल प्रपात हैं। कौन कौन से हैं? चाचाई जल प्रपात, चाचाई जलप्रपात है गाइस, जो कि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है गाइस केवटी जलप्रपात और एक और आता है गाइस बहुधा। कौन सा? बहुटी जलप्रपात। ये तीनों क्या है गाइस? जलप्रपात हैं। ये कहाँ पास है? रीवा संभाग में। ये चाचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मैं आपको इसको बताऊंगी कौन सी नदी पर ये बना है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइज ये पूर्व रीवा विंध्याचल प्रदेश की राजधानी था। जो ये गाइज रीवा जो था विंध्याचल प्रदेश की राजधानी था, अभी नहीं गाइज, पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फैक्ट पूछा जाता है, विंध्याचल प्रदेश की राजधानी। ओके, ध्यान रखिएगा, विंध्याचल प्रदेश की ये राजधानी था, पूर्व में था। ओके, नेक्स्ट गाइस सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। भूमि कहा जाता है किसको? रीवा को। हमारे भारत में सबसे एक ही जगह है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के रीवा में ही सफ़ेद शेर पाए जाते हैं हमारे पूरे भारत में। ओके, इसलिए इम्पोर्टेंट
हो जाता है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा गाइज। यहाँ कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैमूर की पहाड़ी, निम्न उत्तरी मैदान, मैदान ओके यहीं पास है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज आप दो, कैमूर पहाड़ी और निम्न उत्तरी मैदान। इसके बाद गाइज यहाँ कुछ नदी बहती हैं, वो देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। टोंस नदी, यहाँ टोंस नदी गाइज बहती है, ध्यान रखिएगा। और बीहड़ नदी, कौन सी है, टोंस नदी और बीहड़ नदी यहाँ बहती है। इसके अलावा गाइज एक और नदी है जो कि यहाँ बहती है, वो कौन सी है गाइज, सॉरी दो ही नदी है गाइज जो यहाँ बहती है, टोंस नदी और बीहड़ नदी, ठीक है, दो नदी। ये टोंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर, जब मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन भी बनने वाला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट है गाइज यहाँ का, सीमेंट फैक्ट्री है गाइज। यहाँ सीमेंट उद्योग बहुत अधिक मात्रा में यहीं होता है। कौन सा, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग बहुत अधिक मात्रा में यहीं पास होता है। ओके ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसके गाइज, इसके बाद है गाइज हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में ही स्थित है, सैनिक स्कूल। ओके ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल। बाण सागर परियोजना यहाँ चलती है गाइस, बाण सागर परियोजना यहीं चलती है गाइस, ठीक है, बाण सागर परियोजना। और गाइस एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला यहीं पास लगाया जाता है, मेला। ओके ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स। उसके बाद गाइज जो ये चचाई जलप्रपात है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, ठीक है, सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और किस नदी पर है ये है ये बीहड़ नदी पर। ओके ये गाइज रहे हमारे रीवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। चचाई जल परियोजना केवटी और बौद्धि जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में, रीवा में। विंध्याचल प्रदेश की राजधानी था, पूर्व में ये सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। कैमूर पहाड़ी और निम्न उत्तरी मैदान है, यहाँ टोंस नदी और बीहड़ नदी यहाँ बहती है। सीमेंट उद्योग बहुत भारी मात्रा में यहाँ पास है और मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में ही है। बाण सागर परियोजना यहाँ चलाई जा रही है और महामृत्युंजय का मेला यहाँ पास लगाया जाता है। और जो चचाई जल प्रपात है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कितने ये गैस सबसे ऊंचा है, कितना, 130 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी पर, ये बीहड़ नदी पर है। इतना फैक्ट आप रीवा के बारे में ध्यान रखेंगे। ओके सतना देख लेते हैं, सतना जिला। ओके सतना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइज, यहाँ गाइज मझगमा है एक, क्या, मझगमा या मझगांव, इसको आप जैसे प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर सकते हैं। गाइज यहाँ हीरे की बहुत ही बड़ी खदान है, हीरे की खदान। ओके पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गाइज यहाँ की साक्षरता हम लोग देख लेते हैं और लिंगानुपात देख लेते हैं। साक्षरता, लिंगानुपात, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया गया साक्षरता और लिंगानुपात से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस यहाँ की साक्षरता है 72.3। ओके कितनी है साक्षरता, 72.3 और यहाँ का लिंगानुपात है 926। ओके दोनों चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग यहाँ सतना जिला में विख्यात है। कौन सा, चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग दोनों यहाँ के विश्व विख्यात हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकूट।
आई होप आप लोग चित्रकूट के बारे में जानते होंगे। गाइस चित्रकूट में क्या है, मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर बसा है। कौन सा? मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। ओके, चित्रकूट। बसा है, ध्यान रखिएगा। ये चित्रकूट के बारे में पूछा जाता है तो कौन सा? मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। और श्री राम भगवान अपने वनवास का आधा समय यहीं पास बिताए थे। ठीक है, ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा। श्री राम भगवान ने आधा समय जो अपने वनवास का था वो चित्रकूट में ही बिताया था। ठीक है, यहाँ गाइस उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी यहीं पास स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जो चीनी यात्री फयान आया था उन्होंने यहाँ का उल्लेख किया है और अपनी पुस्तक में भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ होकर के गए थे सतना जिला में, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में इसका उल्लेख किया है। ये ध्यान रखिएगा। गाइस अब यहाँ पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नदियाँ बहती है वो आपको बता देती हूँ। ये मंदाकिनी तो बता ही दिया गाइस मैंने। टोंस, सोन, गाइस ये प्रमुख नदियां हैं। कौन सा? ये देखो, मंदाकिनी, टोंस और सोन नदी प्रमुख नदी हैं। प्रवाहित होती हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग सतना जिला पढ़ रहे थे गाइस। सतना जिला में मझगांव है जहाँ हीरे की खदान है। साक्षरता यहाँ की 72.3 है। लिंगानुपात 926 है गाइस। चूना उद्योग, सीमेंट उद्योग यहाँ के विश्व विख्यात उद्योग है। चित्रकूट गाइस यहाँ एक है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है चित्रकूट। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है यहाँ। मंदाकिनी नदी, सोन नदी और टोंस नदी यहाँ की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इतना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, सतना जिले से पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जिले के तरफ चलते हैं, रीवा संभाग के। तो नेक्स्ट जिला है गाइस हमारा सीधी। हम लोग यहाँ सीधी के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, सीधी देखेंगे हम लोग यहाँ, सीधी जिला। ओके, सीधी गाइस, सीधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। गए सबसे पहले यहाँ अभ्यारण्य है। कौन सा है वो देख लेते हैं। अभ्यारण्य सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ओके, कौन सा है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है यहाँ। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ एक ठो डुबरी और बगदरा। कौन सा? डुबरी और भगदरा क्षेत्र हैं जो कि कोल माइन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा? कोल माइन क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, कोल माइन क्षेत्र। किसको? डुबरी और बगदरा को कोल माइन क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, ये दो फैक्ट हो गए गाइस। एक और फैक्ट है यहाँ पास गाइस, एक और उद्यान है। कौन सा है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान यहीं पास है। ओके, कौन सा है गाइस? देखिए, एक तो यहाँ अभ्यारण्य है। कौन सा? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। डुबरी, बगदरा कोल माइन क्षेत्र है गाइस यहाँ के। और उद्योग उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और यहाँ पास एक बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है। ओके, बाण सागर परियोजना। ये इतने 4 फैक्ट हैं गाइस यहाँ के, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला अभ्यारण्य है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, डुबरी बगदरा कोल माइन क्षेत्र कहलाए जाते हैं गाइस यहाँ के। और उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ बाण सागर परियोजना चलाई जा रही है। ये 3-4 पॉइंट है गाइस सीधी के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ
सीखने को जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है गाइज, हम लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं एमपी पुलिस और आपका जेल प्रहरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, जो कि दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा। तो गाइज चलिए हम लोग नेक्स्ट हमारे जिले की तरफ चलते हैं, जो कि है सिंगरौली। ओके, हम लोग यहाँ आप सिंगरौली के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज। सिंगरौली से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है गैस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ गैस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए गैस हम लोग यहाँ आज का रीवा संभाग का चौथा सबसे लास्ट जिला पढ़ लेते हैं। कौन सा है? सिंगरौली। ओके, सिंगरौली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गैस, जिला सिंगरौली जिला पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले गैस यहाँ का लिंगानुपात और साक्षरता हम लोग पढ़ लेते हैं। लिंगानुपात है गैस यहाँ का, देख लेते हैं। लिंगानुपात है गैस यहाँ का 920, और साक्षरता देख लेते हैं गैस यहाँ की। साक्षरता है गैस यहाँ की 60.4। ओके, लिंगानुपात है 920, साक्षरता है 60.4। अब गैस यहाँ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ की फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम गाइस। सिंगरौली को गाइस क्या कहा जाता है? कोयला भंडार क्षेत्र। पहला तो सिंगरौली को कोयला भंडार क्षेत्र कहा जाता है। ओके, कोयला भंडार क्षेत्र भी कहा जाता है किसको? सिंगरौली को। ओके, फर्स्ट फैक्ट था गाइस ये। सेकेंड फैक्ट की तरफ चलते हैं गाइस। सेकेंड फैक्ट है यहाँ मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली के बैढन को। ठीक है, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली का बैढन क्षेत्र है उसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए गाइज। अब यहाँ पास गाइज एक मारा गुफाएं हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं मानी जाती हैं। ये फैक्ट आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मारा गुफाएं जो कि प्रागैतिहासिक काल की भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ओके गाइज, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास एनटीपीसी का मुख्यालय है। किसका? एनटीपीसी का मुख्यालय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एनटीपीसी का मुख्यालय तो कहाँ पास है? ये सिंगरौली में ही है। ओके, ध्यान रखिएगा गाइज। ये रहा हमारा सिंगरौली से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जाते हैं। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर प्लीज़ समझ में आए हो या फिर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो आपको बना कर दे तो आप टॉपिक भी लिख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं गाइज। ओके, तो चलिए गाइज अब हम लोग लास्ट चलते हैं। लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग का इस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, और किस जिले में है वो भी ध्यान रखिएगा। किस जिले में है? वो सतना जिले में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सतना सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? ये बिरला फाउंडेशन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा गाइज सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में एकमात्र रीवा में स्थित है। मैंने आपको भी मैप में बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, चंचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका रीवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे, वह कौन कौन से थे? तो 2008 में कौन कौन से जिले गठित किए गए थे? ये गठित किए गए थे गाइज सिंगरौली और अलीराजपुर। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हम लोग यहाँ गाइज मध्य प्रदेश का तीसरा संभाग आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है गाइज। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।